जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक संगत आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत आंटी जी ने हमें सत्संग को बहुत ही प्यार से भेजा है और यह सत्संग बहुत ही भावुक कर देने वाला सत्संग है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और अपनी तरफ से मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे आंटी जी ने हमें सत्संग शेयर किया है, मैं आप सबको उसी तरह से सुनाऊँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आप सबके समक्ष शेयर करने जा रही हूँ और गुरु जी के आदेश थे कि और मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर ही अपने सत्संग को लिख रही हूँ। मैंने पहले गुरु जी से आज्ञा ली है क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। गुरु जी के गुरु जी की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बहुत मुश्किल है संगत जी। तो फिर यह तो सत्संग की बात है जो कि हमने पूरी संगत के साथ शेयर करना है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग आपके सामने बताने जा रही हूँ जो गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे। जैसे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे, मैं वैसे ही आप सबके समक्ष अपना सत्संग लिखूँगी और आंटी जी के द्वारा बोलते हुए अगर कोई भी गलती हो जाए तो हमें और आंटी जी दोनों को माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का आदेश था कि पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। मैं सबसे पहले अपनी जर्नी बताऊंगी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई। संगत जी, यह बात है जब मेरी शादी हो गई थी उससे पहले की। अब मैं गुरु जी से जुड़ी थी अपने दूर के मेरे एक रिश्तेदार के थ्रू, जो कि मामा जी थे। उनकी तरफ से तो हम लोग संगत जी दिल्ली के ही हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई गुरुजी भी हैं और ऐसे गुरुजी जिनका कोई मंदिर भी है। हाँ, लेकिन हमें यह ज़रूर था कि बहुत लोगों के मुंह से सुना था गुरुजी का सत्संग, कभी ना तो हमने पहुँचने की कोशिश की और शायद ना ही कभी गुरुजी ने हमें बुलाया। संगत जी, ना ही हमारी फैमिली में किसी को पता था, किसी को भी नहीं पता था और हम भी हैरान थे इस बात को जानकर कि हम गुरुजी के इतने पास होते हुए भी गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे। हमें रिश्तेदारों की बातों से पता चला, लेकिन मेरा रिश्ता होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी संगत जी। उस टाइम पर किसी को एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी भी हो, सुंदर भी हो, पतली भी हो। लेकिन संगत जी, इसमें से मेरी में सिर्फ एक ही क्वालिटी यह थी कि मुझे घर का काम आता था। मैं सब कुछ जानती थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं ट्यूशन्स भी देती थी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ट्यूशन्स पढ़ाना और ना प्ले स्कूल्स होते हैं ना, तो उसमें भी अपना टाइम स्पेंड करती थी। 1-2 घंटे मैं वहाँ भी देकर आती थी। तो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी मायके की तरफ से,
तो जितना मुझसे हो सकता था मैं वो करती थी। इससे संगत जी जब भी अपना टाइम निकालते थे कि चलो ठीक है, सुबह 2 घंटे मैं अपने प्ले स्कूल में चली जाऊंगी, वहाँ पर बच्चों को संभाल लूँगी, और बाकी के जो 2 घंटे हैं, 2-3 घंटे संगत जी मैं ट्यूशन्स वगैरह के लिए निकाल देती थी। संगत जी मैं खुद अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती थी, और मैं पूरा घर भी उन्हीं पैसों से चलाती थी। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर लेती थी, और मैं उन बच्चों के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेती थी। मेरे घर का मुझे सब पता था, काम भी आता था, पढ़ी लिखी थी, लेकिन ना तो मैं गोरी थी, ना ही मतलब मैं बहुत गोरी नहीं हूँ, ना ही मैं पतली हूँ संगत जी। इस चक्कर में मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी मैं संगत जी। ऊपर से रंग भी थोड़ा पक्का था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे। तो एक टाइम के बाद संगत जी मना कर दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करवानी, क्योंकि एक लड़की के लिए संगत जी रिजेक्शन एक बहुत बड़ी बात है, और वह रिजेक्शन मेरे लिए तो मरने के बराबर था संगत जी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं अपने मुंह से ना ही अपनी कभी तारीफ़ करती थी, ना ही मुझे रिश्तेदारों के से मुझे कोई तारीफ़ मिलती थी कि जिसके घर में लड़की जाएगी ना, उनका घर स्वर्ग बना देगी। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे चुनिंदा रिश्तेदार ही कहते थे, क्योंकि इसे इस तरीके से हर तरीके से घर चलाना आता है, सारा काम आता है, बहुत समझदार है। लेकिन मैं यह सोचती थी कि मेरे रिश्तेदार शायद मेरे मुंह पर ही मेरी तारीफ़ करते हैं, और मेरी पीठ पीछे पता नहीं क्या बोलकर जाते हैं, लेकिन कोई और इस चीज़ को नहीं समझता। जब मेरे लिए रिश्ते आते, या फिर रिश्ते मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता, तो मैं यह समझती कि शायद मेरे में ही कोई क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो बस यही सब चीज़ें संगत जी चलती रही। एक बार क्या होता था कि इस दौरान ना, जब मैं रिश्ते की बात होती थी तो मेरे मामा जी थे ना, वो आए और वो एक रिश्ता लेकर आए घर पर। लेकिन घर पर आते ही से ही मेरे पापा मम्मी और मुझे बोले कि चलो रेडी हो जाओ। वो अभी आए थे घर पर पे इतना ट्रैवल करके, लेकिन उन्होंने बोला जल्दी रेडी हो जाओ, हमने कहीं जाना है। तो हमने बोला कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि एक मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, तुम्हें वहाँ लेकर जाना है। मैंने तो मुझे कहा कि तुम भी चलो। मेरी मामा को बोला कि देख देख बहन, दीदी बोलते थे वह मेरी मम्मी को, और बोले तू चाहती है कि तेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए, तो तू ना गुरुजी के सामने, जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ उनके सामने प्रे करना कि तू जो मांगेगी ना वो चीज़ पूरी होगी, वो तुझे मिलेगा। संगत जी मेरे मामा ने मना कर दिया कि देख तुम मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे फालतू के कामों में नहीं पड़ना। अभी तू यहीं पर बैठ, घर पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे पापा और संगत जी मेरे मामा की इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैंने सच में अपनी लाइफ में कभी जीजा जी और साले साहब की इतनी बॉन्डिंग नहीं देखी थी। लेकिन संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, हम लोग रेडी हुए, और क्योंकि जब ज़बरदस्ती ही की थी मामा जी ने, तो हमें जाना ही पड़ा। संगत जी वहाँ गए, उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते थे। तो हमारे घर में कोई आया तो हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए, और हम लोग ना बड़े मंदिर चले गए। मेरे मामा तो संगत जी वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और साथ ही साथ मेरी मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा। मानो कि मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा मंदिर जाकर, और बहुत ज़्यादा शांति वाला माहौल था।
वरना हम मंदिरों में जाते हैं संगत जी, तो वहाँ हम सोचते हैं कि जोर जोर से भजन चल रहे होंगे और शब्द चल रहे होंगे, लेकिन वो घंटियाँ बज नहीं रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत शांति का माहौल था जिसमें कि हमें आनंद आ गया। सब लोग लाइन में चुपचाप लगे हुए थे। संगत जी जो सेवादार थे वहाँ, तो उन्होंने हमें थोड़ी देर बिठा दिया और बिठाने के बाद संगत जी हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। हम लोगों ने खाया और हमें बहुत आनंद आया। हम बहुत बहुत मज़े किए हमने वहाँ पर। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगत जी मेरे मामा जी को स्वरूप चाहिए था। तो मामा जी चाहते थे मैं स्वरूप लेकर जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने बात की एक सेवादार अंकल से, तो वो बोले कि अभी तो अपना नाम लिखवा कर जाओ, हम आपको फ़ोन कर देंगे, तब आप ले जाना। तो संगत जी मेरे मामा जी बोले कि भाई मुझे तो जल्दी चाहिए, इतना तो मुझे लेट नहीं चाहिए। तो स्वरूप क्योंकि मैं बार बार भी नहीं आ सकता संगत जी, तो गुरु जी की कृपा होगी तो उन्हें कॉल करूँगी तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन लेने के लिए, नहीं तो अगर चला गया तो फिर ठीक है। तो संगत जी वो सेवादार अंकल को यह बोले कि सेवादार अंकल जी ने कहा कि ऐसा मत सोचो, बहुत जल्दी स्वरूप मिल जाएगा। यह बोल के ना हम लोग वापस आ गए। रास्ते में आते समय ही संगत जी यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं गुरु जी के बारे में क्या सोचेंगे, वहाँ का क्या मतलब है। एक शिव जी की इतनी अच्छी मूर्ति, इतना बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, हम यही सब मतलब देख रहे थे और बहुत ज़्यादा हैरान थे। दिल्ली में भी कोई ऐसी जगह हो सकती थी, हमें नहीं पता था। और हमारे गुरुपा में इतनी पावर है कि अब मैं अपनी अरदास लगा कर आई हूँ। मेरी मम्मी ने कहा देखते हैं तुम्हारे गुरुपा में कितनी पावर है। अब तुम गुरु जी को बोलो कि तुम्हारी लाज रख ले और मेरी बेटी का ना बहुत अच्छी जगह शादी करवा दें। और तो उस टाइम पर मैं बोली मम्मा फिर से शुरू कर दिया आपने, मैं नहीं करवाना चाहती शादी। संगत जी बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी थी मैं इन शादी के नाम से। पर अगर गुरुपा है तो संगत जी ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं तो हर असंभव चीज़ पॉसिबल है संगत जी। और मेरे मामा जी ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। और संगत जी मुझे तो यकीन नहीं था कि पता नहीं ऐसी एनर्जी मेरे मामा जी के अंदर कहाँ से आ चुकी थी। संगत जी हम घर पहुँचे और मामा जी और पापा जी की अपनी ही बातें चल रही थी। बाद में संगत जी कुछ समय बाद ही मेरे लिए मामा जी ही स्वयं एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए। संगत जी रिश्ता इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी जो मेरा भी बर्थडे जुलाई में ही आता है। बस संगत जी मेरा डेट 12 जुलाई है और मेरे गुरुपा की डेट 7 जुलाई है। लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं गुरु जी के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी कि मैं बता नहीं सकती। मेरे गुरुपा ने कहा कि पुत्र आने वाली अगली 7 तारीख को तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा मेरे मामा जी ने मुझे एक मैसेज दिखाया था। तब तक भी मैं गुरुपा से अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाई थी। पर संगत जी हंसते हंसते अपने मामा जी से बातें की तो बोले बेटा तू अभी गुरु जी से जुड़ कर देख, तुझे समझ आएगा कि गुरु जी कौन है, क्या है और क्या है और गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी, यह बातें मुझे एकदम से बोली, मुझे यकीन नहीं हुआ। और मैंने बोला कि मामा जी मेरे लिए यह सब पॉसिबल ही नहीं है। पर संगत जी उसके बाद मामा जी घर चले गए और घर जाकर उन्होंने मुझे गुरु जी के मैसेज भेजने शुरू कर दिए। संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुपा से जुड़ गई। गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे एक बहुत
बहुत अच्छे घर से रिश्ता भी आया, जो कि मामा जी ही लेकर आए थे। लड़का उन्होंने कहा कि लड़का यानी कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनका कोई भाई नहीं है और उनका एक फैमिली बिजनेस है और वह बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। संगत जी, मैं जब मामा जी मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली को घर लेकर आए तो उन्होंने भी मुझे हाँ कर दी और मैंने भी उन्हें हाँ कर दी। संगत जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और इन सब के बीच मुझे गुरुजी ने कहा था कि पुत्र, बहुत जल्दी तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे लकी नंबर 7 डेट दी थी और उसी दिन हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और साथ ही साथ हमारी रिंग सेरेमनीज यानी कि रिंग एक्सचेंज की डेट भी 7 निकली, जिसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैंने अंकल से फर्स्ट टाइम बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पसंद आ गए हो और संगत जी, उन्होंने मुझसे भी पूछा तो मैंने भी बहुत खुश होकर यस में आंसर दिया। हमारी शादी फ़िक्स हो गई। उसके बाद जब फिर शादी फ़िक्स हुई संगत जी, तो मेरी मम्मा गुरुजी के सामने जाकर बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। हमारी शादी फ़िक्स हो गई संगत जी, बिल्कुल 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। पूरी फैमिली को लेकर, मामा मामी बच्चों को लेकर, उसके बाद संगत जी हमने शादी की डेट फिक्स की। मामा जी स्वरूप लेने जाना था तो हम सब फिर गुरुजी के बड़े मंदिर माथा टेकने गए और हमें गुरुजी ने फिर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। यानी कि हमारी फैमिली में हर एक इंसान को, मतलब फैमिली में से एक इंसान को गुरुजी का स्वरूप मिला। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, हमारी जो शादी की डेट निकली थी वह भी जुलाई की ही निकली थी, यानी कि गुरुजी के बर्थडे वाला ही मंथ निकला था। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और उस शादी के बाद अब मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और साथ ही साथ संगत जी, मैं बहुत जल्द अब माँ बनने वाली हूँ, यानी कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब मैं आगे की जर्नी किसी और सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।